अस्सलाम वालेकुम। मैं हंसला भट्टी परफ्यूम क्लाउड में आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि ये परफ्यूम की मैसीरेशन या मेच्योरिंग के हवाले से है कि परफ्यूम कितनी देर में मेच्योर हो जाता है। एक भाई का मैं एक वीडियो क्लिप मेरे पास आया तो वो मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो परफ्यूम है आप इसमें ये एक चीज़ मिलाएं और 2 से 3 दिन में आपका जो परफ्यूम है वो मैच्योर हो जाएगा। और उस भाई ने बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से की। मैं ना उनका नाम लूँगा और ना ही आपको कोई मेंशन करूँगा, लेकिन आप सब की अगर आप किसी ने वो वीडियो देख रखी है तो आपकी मालूमात के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन भाई ने नाम लिया था पॉलीसॉर्बेट 20 का। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि परफ्यूम की मैसीरेशन जो होती है, जो परफ्यूम को मैच्योर करना होता है, ये होता क्या है और परफ्यूम मैच्योर हम करें तो कितनी देर में करें। क्या हम 24 घंटे में भी परफ्यूम को मैच्योर कर सकते हैं? तो आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपनी बेहतरीन राय से भी हमें आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैसीरेशन की कि मैसीरेशन क्या होता है, मैसीरेशन का मतलब क्या है और मैसीरेशन कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है या हमें कितनी देर परफ्यूम अगर हम जो बनाते हैं इसकी मैसीरेशन करनी चाहिए। आइए बात करते हैं मैसीरेशन की। सबसे पहले हमें जब हम परफ्यूम बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक परफ्यूम ऑयल लेते हैं। परफ्यूम ऑयल लेने के बाद हमें उसमें अल्कोहल यानी एथेनॉल की ज़रूरत होती है या परफ्यूम बेस की ज़रूरत होती है। परफ्यूम बेस हमने किस तरह बनाना है ये भी मैं डिटेल में आपको एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि परफ्यूम की जो बेस बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं और इसमें जो परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाता है वो किस तरह वो बेस को तैयार किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं मैसीरेशन की। तो इसमें जब हम ये सारी चीज़ों को आपस में मिला लेते हैं तो उसमें जब हम कोई फिक्सेटिव भी यूज़ कर लेते हैं, कोई भी चीज़ हम उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये जब इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ना, हम तो इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, लेकिन परफ्यूम के जो बनाने के लिए परफ्यूम ऑयल और जो अल्कोहल एथेनॉल होती है इसको आपस में ब्लेंडिंग होने के लिए, इनके मॉलिक्यूल को आपस में मिलने के लिए, आपस में एक दूसरे को जकड़ने के लिए, आपस में एक जान होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। वो वक्त कितना है ये भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो हम जो बात कर रहे हैं ये मैसीरेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम आसान अल्फाज में मैसीरेशन की बात करें तो मैसीरेशन इज़ इक्वल टू पेशेंस प्लस प्रॉपर स्टोरेज। आप ये बात जो है इसको जहन में रख लें। मैसीरेशन इज़ इक्वल टू पेशेंस यानी कि आपने सब्र करना है और उसके बाद क्या करना है, आपने इसको एक प्रॉपर स्टोरेज, एक प्रॉपर जो है ना माहौल, वो आपने इसको देना है कि इसमें हो जाए मैच्योर। अब वो जो प्रॉपर टेम्परेचर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो डार्क प्लेस हो, यानी कि वो जो कंटेनर होता है वो डार्क हो, और इस हवाले से मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपने उसमें ना एम्बर ग्लास बोतल यूज़ करनी है, ठीक है, जो भी आपने जिसमें आपने वो उसको स्टोर करना है परफ्यूम को मैसीरेशन के लिए, ठीक है। और इसमें जो टेम्परेचर होगा वो 20 से 25 सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर, वो आपने इसको उसमें रखना है। हम इसको मज़ीद डाउन जो टेम्परेचर है ना उसमें भी रख सकते हैं और इसकी फ्रिज में भी मैसीरेशन हो सकती है, लेकिन हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि अगर इसको नॉर्मल इस टेम्परेचर में भी रखा जाए तो परफ्यूम की मैसीरेशन जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। इसकी मैसीरेशन करने के लिए हमें डायरेक्ट लाइट से बचना है, सूरज की डायरेक्ट शवाओं से बचना है
और जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है उस जगह पर इसको नहीं रखना। आपने इन सारी चीज़ों को ज़रूर अपने जहन में रख लेना है। स्टार्ट पे मैंने जिस वीडियो का जिक्र किया उस वीडियो में वो साहिब कह रहे थे कि पॉलिश ऑर्बिट 20 जो है ये अगर परफ्यूम बनाते वक्त इसकी ब्लेंडिंग के दौरान अगर आप इसमें ये ऐड कर दें तो आपकी जो परफ्यूम है वो 24 घंटे से 48 घंटे में पूरी मैच्योर हो जाएगी। एक रात के लिए आप रख दें तो ये सारी जो आपकी परफ्यूम है ये मैच्योर हो जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं कि ये जो पॉलीसॉर्बेट है ये होता किस लिए है, किस मकसद के लिए होता है। ये कोई ना कोई चीज़ तो है, ये कोई ना कोई बला का नाम तो है ही ना जिनका उसने नाम लिया है। लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। सादा अल्फाज में अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हम परफ्यूम बनाते हैं वाटर बेस्ड परफ्यूम जो बनाते हैं, वाटर बेस्ड परफ्यूम जो बनाते हैं, इसके बारे में भी ऊपर जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको कहा था कि वाटर बेस्ड परफ्यूम के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं कि ये जो वाटर बेस्ड परफ्यूम हम बनाते हैं ना तो इसको हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसका काम ये होता है कि जब कोई भी ऑयल होता है उसको पानी के साथ हम मिलाते हैं तो वो पानी के साथ बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होता, पानी अलहदा रहता है, ऑयल अलहदा रहता है। अब इन दो अलहदा चीज़ों को यकजान करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको पॉलीसॉर्बेट 20 कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी ये किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि वाटर बेस्ड परफ्यूम में, ठीक है, और उसके बाद जो बॉडी मिस्ट बनते हैं या रूम स्प्रेज वगैरह होते हैं तो ये इनमें इस्तेमाल होता है कि जिसमें आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी जो है वो डायरेक्टली तो वो उसके साथ नहीं मिलता ऑयल के साथ या परफ्यूम ऑयल के साथ। तो इनको आपस में मिलाने के लिए, यानी कि इसको आम अल्फाज में हम अगर समझना चाहें तो वो ये है कि तेल और पानी को आपस में मिक्स करने वाली जो चीज़ होती है उसको पॉलीसॉर्बेट 20 कहते हैं। इसका काम जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल तक इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करता है और फिर इनको आपस में मिला देता है। पॉलीसॉर्बेट 20 जो है ये परफ्यूम की मैसीरेशन को तेज़ नहीं करता। इसका इससे कोई तल्लक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई करीब से भी कोई लेना देना नहीं है। ये बात को आपने अपने जहन में बिठा लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि इसका किससे लेना देना है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो वाटर बेस्ड परफ्यूम बना रहे हैं ना तो उसमें इसका आपका लेना देना ज़रूर होगा। अब बात करते हैं हम कि जो मैसीरेशन है एक अगर हम इसको तेज़ करें तो किस तरह तेज कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है मैसीरेशन को तेज करने का। परफ्यूम की मैसीरेशन को तेज करने के लिए कुछ चीजें हैं वो मैं आपकी गोश गुजार कर देता हूँ। सबसे पहले आपने हाई प्योरिटी एथेनॉल लेना है, ठीक है। एथेनॉल जो है वो जितना प्योर होगा उतना ज्यादा आपका जो परफ्यूम बना रहे हैं वो उतनी जल्दी उसकी मैसीरेशन होगी, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा काम जो करना है वो डार्क एंड वार्म स्टोरेज, जहाँ पे आप रख रहे हैं वहाँ पे कोई डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना पड़ रही हो, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि एम्बर ग्लास की जो बोतल है आप उसमें कर लें तो उसमें बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, ठीक है। और इसमें आपने जो टेम्परेचर का ख्याल रखना है वो कम से कम 20 से 25 के दरमियान हो, इससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है ना वो आपका ना हो, ठीक है। इससे कम हो। फ्रिज में भी अगर आप इसकी मैसीरेशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फिर आप क्या करना है, जब भी परफ्यूम मैसीरेशन के लिए रखें तो कोई हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उसको हल्का सा आपने ना शेक करना है। बोतल जिसमें रखा हुआ ना थोड़ा सा उसको शेक किया, शेक करके आपने दोबारा उसी जगह पर उसी हालत में परफ्यूम को रख देना है। उसके बाद लो मॉलिक्यूलर वेट फिक्सेटिव जैसे ISO सुपर हेडियोन जो जल्द ब्लेंड हो जाते हैं, ऐसे फिक्सेटिव का इस्तेमाल करें जो एथेनॉल में बहुत जल्दी हल हो जाते हैं और इसके साथ बड़ी अच्छी तरह ब्लेंड हो जाते हैं। उन फिक्सेटिव का भी आप इस्तेमाल करें। अगर हम बात करते हैं जो परफ्यूम की मैसीरेशन की
कि मैसी परफ्यूम को कितने अरसे के लिए हम मैसीरेशन के लिए रखें तो हमारी परफ्यूम जो है वो मैच्योर हो जाएगी। तो इसका जवाब ये है कि आप जब भी परफ्यूम को मैसीरेशन के लिए रखें तो आपने एक तो टेम्परेचर का ख्याल रखना है, दूसरा लाइट का आपने ख्याल रखना है, और तीसरी चीज़ ये है कि आपने कम अज़ कम 1 महीना यानी कि 30 दिन आपने उसकी मैसीरेशन के लिए उसको देने हैं। ठीक है, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो मैसीरेशन के लिए 6 महीने का टाइम का इंतखाब करते हैं। ठीक है, हम जब अपने ब्रांड के लिए कोई परफ्यूम बना रहे होते हैं तो वो बस जल्दी जल्दी मिक्स किया और उसको बना के दे दिया। तो जब भी वो हम किसी को इस तरह बना के देते हैं तो उसका नुकसान हमें हो रहा होता है। नुकसान हमें इस सूरत में हो रहा होता है कि जब तक हमारी कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कोई भी परफ्यूम हम बना रहे हैं, तो उसके अच्छे रिजल्ट जब तक उनको नहीं मिलेंगे तो वो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो कस्टमर फिर आपसे मुतनफ़र होगा। तो इस वजह से जब भी आप इस तरह का कोई प्लान बनाएं, जब भी आप कोई परफ्यूम बनाने का काम कर रहे हैं, तो इतना एक बैच बना लें आप कि इजीली आप उसको जब भी सेल करें तो कम अज़ कम यार 1 महीना जो है ना आप परफ्यूम की मैसीरेशन को दें, ताकि परफ्यूम आपका बिल्कुल मैच्योर हो और जब कोई भी आपसे ख़रीद कर लगाए तो वाकई ही में उसको पता चले कि यार मैंने किसी ब्रांड से कोई चीज़ ली है। ये ना हो कि जब वो आप बना के उसको दें, यूज़ करें, तो वो कहे कि यार ये देखो कपड़ों पे तो दाग आना शुरू हो गए हैं और इसकी तो इतनी खुशबू भी नहीं आ रही और इसका ये मसला भी हो गया, उसका वो मसला भी हो गया। तो इस तरह के मसाइल का आपको सामना ना करना पड़े। आज की हमारी वीडियो का जो कंक्लूजन है वो यही है कि जब भी आपने मैसीरेशन करनी है तो मैसीरेशन 24 घंटे में नहीं होती। कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसा ऑयल, कोई ऐसा फिक्सेटिव, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसको इतनी जल्दी उसकी ब्लेंडिंग करके और उसको मैच्योर करके 24 घंटे के बाद आपको तैयार हो जाए और आप उससे मुस्तफ़ीद हो जाए। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी भी तो वो आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट करेगी। लिहाजा मैंने जो आपको ऊपर मैसीरेशन की डेफिनेशन बताई है ना, उसको अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें। वो मैंने डेफिनेशन ये बताई है आपको कि मैसीरेशन इज़ इक्वल टू पेशेंस। मैसीरेशन इज़ इक्वल टू पेशेंस प्लस प्रॉपर स्टोरेज। जब आप ये 2 चीज़ें करेंगे तब आप एक अच्छा परफ्यूम बनाएंगे, उसको अच्छी तरह मैच्योर करेंगे और फिर जब आप उसको मार्केट में सेल करेंगे फिर आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, आपके ब्रांड का नाम जो है वो हाईलाइट होना शुरू होगा और आप भी अच्छे ब्रांड में शामिल हो जाएंगे। अपने भाई हंजला भट्टी को इजाज़त दें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह दोबारा मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।